राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यार हम 2-3 दिन हो गए क्लास नहीं लिए हैं, उसके लिए सॉरी। क्या करें, बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत खराब हो रखी थी तो इसलिए नहीं ले पाए हैं क्लास। और एक तो न्यूज़ भी बहुत ऐसे उल्टी सीधी आ रही है कि मतलब स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, तो क्या क्या ऐसे मतलब ऐसे न्यूज़ सुन अब ये समझ लो कि सभी शिक्षकों के पेट पे लात मारने का काम कर रही है सरकार। ऐसी घटिया सरकार है। मतलब कि अब क्या होगा जब स्कूल को मर्ज कर दिया जाएगा, तो आप खुद सोचो, जब मर्ज कर दिया जाएगा तो उसमें बच्चों की संख्या जितनी है वो तो उतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा थोड़ी ना बढ़ जाएगी। और टीचर ज्यादा हो जाएंगे, ये होगा कि टीचर तो हमारे पास पर्याप्त हैं, क्यों टीचर को भी तो वहीं पे ट्रांसफर ही करेंगे, कहीं कहीं उनको भी तो जहाँ स्कूल मर्ज करेंगे बच्चे, जहाँ मतलब उस स्कूल को उठा के दूसरे उसमें बड़े स्कूलों में डालेंगे, फिर टीचर को भी वहीं पे करेंगे। टीचर को तो कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करेंगे ना, तो वहां पर टीचर बहुत सारे हो जाएंगे। आप सोचिए, खुद सोचिए, फिर न्यू वैकेंसी तो ये निकालेंगे नहीं, इनकी नियत ही नहीं है निकालने की। अगर नियत होगी तो ऐसे मर्ज थोड़ी ना करते। और सबसे मेन देखो, अपनी कमी को छिपा रही है सरकार। मुझे इस बात पे गुस्सा आ रही है कि अपनी कमी को छिपा रही है। ये नहीं देख रही है कि सरकारी स्कूल में अगर हम पढ़ाई करवाएंगे अच्छे से, टीचरों से अन्य काम क्यों ले रहे हो भाई। पढ़ाई का काम पढ़ाई लो, अन्य काम के लिए अननेसेसरी बहुत सारे जो काम करवाते हो उसके लिए अलग से आप डिपार्टमेंट भर्ती करो, वो सारे काम करेंगे। टीचर पढ़ाने का काम करता है, पढ़ाने का काम करे, है ना। और बाकी तो इंफ्रा देखो, वहाँ का जो स्कूल होता है, जो सरकारी स्कूल होता है, वहाँ का देखो स्ट्रक्चर कितना बेकार कर रखा है। सरकारी स्कूल एकदम से जर्जर हो गए हैं, कोई मरम्मत नहीं, कोई डेस्क बेंच नहीं, कोई अच्छे से मतलब जब ऐसे स्कूल करोगे तो कौन भेजेगा ऐसे। और कह रहे हो कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, जब आप क्वालिटी दो ना। देखो केजरीवाल ने दिल्ली में कितनी अच्छी सरकारी स्कूलों को क्वालिटी देती थी, कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही थी। आप ऐसी क्वालिटी ले आओ ना, बच्चे भाग भाग के आएंगे। प्राइवेट में कोई क्यों जाएगा, नहीं जाएगा। जब सरकारी में इतनी अच्छी सुविधा मिलेगी तो क्यों जाएगा कोई प्राइवेट में। और पढ़े लिखे टीचर आप सेलेक्ट कर रहे हो, टीचरों पे आप गलती किसकी है। आप चेकिंग पे आता नहीं, कोई शिक्षा अधिकारी आता नहीं, कोई चेकिंग पे आता नहीं। अगर शिक्षा अधिकारी नहीं काम कर रहा, उसके ऊपर देखो हर चीज का एक क्रम है, एक चयन है ना, तो आप उसके ऊपर उस पर कार्रवाई करो ना, कि हर अपने से नीचे को चेकिंग करे, उस पर जाए और काम देखे सारी चीजें। तो क्यों नहीं होगा सारा सिस्टम। और देखिए, बड़ी ताजुब की बात है, मर्ज करने में तो इतनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है, इतनी फास्ट काम हो रहा है कि ताला लग रहे हैं स्कूलों में है। ये काम तो बड़ी जल्दी हो रहा है, और एग्जाम नहीं इनसे जल्दी हो रहा है, एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जा रहा है। इतनी ताजुब की बात है। देखो नियत देखो कैसी है, नियत मतलब बोलना नहीं चाहिए पर क्या करें, मजबूर हैं कि मतलब नियत कितनी खराब है। और ये अब सर और तो ये भर्ती निकालेंगे नहीं, और जो और टीचर है उसमें भी छटनी करने शुरू कर देंगे। देख लेना, अगर स्कूल मर्ज हो जाएगा तो जो परमानेंट टीचर लगे हैं कहो वही रखे जाए, जो संविदा पे हैं या जो शिक्षा मित्र वगैरह हैं, इन सबको छटनी करके निकाल ही देंगे, क्योंकि कहेंगे कि इतने टीचर की हमें जरूरत ही नहीं है कि नहीं। तो ये भी काम करेंगे। देखना अब ये धीरे धीरे क्या क्या करती है सरकार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिमाग खराब हो गया यार, दिमाग खराब हो गया सुन सुन के, और पागल होते जा रहे हैं बच्चे। चलिए फिर, आज हम बहुत दिन में क्लास ले आए हैं, और PYQ भी मेरा अभी सेशन चल रहा है। अभी मैं देखो यार, डेट लगी हुई कह रहे हैं जुलाई में। जुलाई में एडमिट कार्ड तो आया नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि ये इस जुलाई में भी एग्जाम करवा पाएगी सरकार। नियत है नहीं तो क्या ही करवाएगी, है कि नहीं। तो खैर चलिए, हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। क्या करें, आप लोग ही हो जिससे हम बात कर सकते हैं ऐसे, और किससे बात किया जाए यार। पढ़े लिखे लोग हैं जो तो खुद तैयारी कर रहे हैं, जो खुद इन समस्याओं से गुजर रहे हैं, वही समझ सकते हैं इन सबको। और क्यों दूसरा कोई क्यों समझना चाहेगा, जो दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरा कोई, उसको तो कोई मतलब ही नहीं, लेना देना ही नहीं है ना। तो चलिए, हमारा स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। और आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, और कैसे तैयारी चल रही है वो भी बताएं। और हम क्लास नहीं ले पाए हैं उसके लिए सॉरी, और मेरी तबीयत सही नहीं थी कई दिनों से। इसके पहले भी मैं लाई थी, बीच में 2 दिन गैप करके ही मेरा आया था। कोशिश तो रहती कि आ जाए, लेकिन हो नहीं पाती तो बड़ा दिक्कत होता है। चलिए अब कंटिन्यू लाएंगे, ठीक है। तो चलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से मिले। चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करती हैं अपनी क्लास को, ठीक है। चलिए चलिए, माँ सरस्वती का नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन वैक्यूम क्लीनर, पता नहीं सही से दिख रहा है, दिखना तो चाहिए कैमरा तो। वैक्यूम क्लीनर जिसके द्वारा गृहिणी को कम श्रम व शक्ति लगती है उसका भाग है। वैक्यूम क्लीनर जिसके द्वारा गृहिणी को कम श्रम व कम शक्ति लगती है उसका कौन सा भाग है, ये बताना। ए ऑप्शन है सेफ्टी वाल्व, बी ऑप्शन है नोजल पंखा, सी ऑप्शन है कैबिनेट चिल्ड ट्रे, डी ऑप्शन है ये उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा होगा जिसके द्वारा कम श्रम और कम शक्ति लगती है गृहिणी को। जो वैक्यूम क्लीनर होता है, आप जानते हैं ना, सफाई करने वाला, जो चूसड़ प्रक्रिया होती है, जो खींच के मतलब गंदगी को अपने अंदर कर लेता है। तो इसमें कौन सा होगा, नोजल पंखा। नोजल पंखा क्या होता है, ये बिल्कुल जो होता है ना, बिल्कुल फ्रंट में ही नीचे की ओर बिल्कुल फ्रंट में ही लगा होता है। ये नोजल का काम क्या है, ये गंदगी और डस्ट को जो है खींचना, इकट्ठा करना, है ना। और पंखे का काम क्या है, उसे अंदर की ओर
ले लेना। तो ये एकदम मतलब गंदगी को साफ कर लेते हैं। सेफ्टी वाल्व का मतलब, सेफ्टी वाल्व जो है प्रेशर जो होता है ना, जैसे बिजली से चलने वाला तो उपकरण है ये, तो ये प्रेशर को जो है एक बरकरार रखता है। एक मतलब कि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, गर्म हो जाएगी मशीन, तो वो चीज ये इसको नियंत्रित करने का काम करता है सेफ्टी वाल्व। ठीक है, तो इसमें होगा नोजल पंखा, क्योंकि ये गंदगी को इकट्ठे करके खींच लेता है और ये सफाई का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है गेहूं से, बी ऑप्शन है फूलों से, सी ऑप्शन है दूध से, डी ऑप्शन है रंगों से। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? सबको पता है, दूध से, है ना, दूध से। गेहूं वगैरह है तो वो हरित क्रांति से है। फूल के तो आप फूल जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग के अनुसार प्राथमिक रंग होते हैं। पराग के अनुसार प्राथमिक रंग होते हैं। देखिए इसमें वैसे तो प्राथमिक रंग आपको पता होगा कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, लाल पीला नीला होता है ना, ये वाला होता है प्राथमिक रंग जो होता है, ये वाला होता है। लेकिन जो पराग के अनुसार है तो इन्होंने क्या बताया, लाल हरा नीला। इन्होंने क्या बताया, लाल हरा नीला। मैंने ऑप्शन पूरा पढ़ा भी नहीं है। सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है लाल हरा नीला, बी ऑप्शन है लाल पीला नीला, और सी ऑप्शन है हरा पीला नीला, और डी ऑप्शन है नीला पीला बैगनी। तो पराग के अनुसार लाल हरा नीला है, और वैसे में देखिए मैं इसको हटा दूं, वैसे में जो है लाल पीला नीला है। ठीक है, चलिए इसमें मैं लगा देती हूँ ताकि पता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में रंग होते हैं। इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? ए ऑप्शन है बिग योर्ल, और बी ऑप्शन है बिगी विम्ज, और सी ऑप्शन है बिग योर, और डी ऑप्शन है एम आर विला। तो इसमें देखो ये उल्टा सीधा करके अक्षर को बना दिया है, ये कोई शब्द नहीं है। तो इसमें मेन जो है वो मैं बताती हूँ, इसमें क्या होगा, बिग्योर होगा। सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, सी वाला। बी से क्या होता है, वायलेट, आई से क्या होता है, इंडिको, बी से क्या होता है, ब्लू, जी से क्या होता है, ग्रीन, और वाई से क्या होता है, येलो, ओ से होता है ऑरेंज, और आर से होता है रेड। ठीक है, तो ये सारे जो है इंद्रधनुष के कलर है, और क्रम ही यही रहेगा, बिग योर ही क्रम यही रहेगा। ठीक है, नहीं तो क्रम उल्टा आगे पीछे आगे पीछे जैसे जो बने हुए हैं ये नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूशन पढ़ाना पापड़ बनाना किस प्रकार का आय है? किस प्रकार की आय है? ट्यूशन पढ़ाना पापड़ बनाना किस प्रकार की आय है? ए ऑप्शन है वास्तविक आय है, बी ऑप्शन है मानसिक आय है, सी ऑप्शन है संपूर्ति आय है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ट्यूशन बनाना पापड़ बनाना ये किस आय में आता है? संपूर्ति आय। संपूर्ति आय अच्छा कैसी होती है? मानसिक आय तो आपको पता है, वास्तविक आय भी पता है, जो वेतन वगैरह है ना, डायरेक्ट जो हम काम करते हैं उसके बदले मिलता है, क्या वास्तविक आय है ना, जैसे मजदूरी हो गया, वेतन हो गया। और जो मानसिक आय है, जो संतुष्टि किसी की सेवा द्वारा, किसी कहते नहीं कि आज की दुनिया में मानसिक आय किसी के पास नहीं, मतलब संतुष्टि नहीं है किसी के पास, उसका मन संतुष्ट नहीं, कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी धन कमा ले, कितनी भी काम कर ले, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं है, मानसिक आय नहीं है प्राप्त। मतलब एक अंदर से कहते नहीं कि अंदर से एक अच्छी फीलिंग आना, एक संतुष्ट जीवन होना, वो चीज नहीं है। तो मानसिक आय आप समझ रहे हैं कि क्या है मानसिक आय? जो हम कार्य करते हैं अच्छा लगता है, हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, मानसिक आय होती है। तो संपूर्ति आय चलो बताते हैं। संपूर्ति आय क्या है? ट्यूशन पढ़ाना पापड़ बनाना, इसका मतलब क्या है? संपूर्ति आय देखो, संपूर्ति आय वो है जिसमें हम किसी चीज में निपुण हो, है ना, पारंगत हो, या कौशल हो, हमारे अंदर कोई कौशल है, तभी हम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, तभी हम पापड़ बना सकते हैं। किसी एक चीज में दक्ष होना, निपुण होना। हम कोई कार्य को, जैसे कोई अचार बनाता है, अचार बना के सप्लाई करता है, जो अचार बनाना उसको अच्छा से आता है, वो उसमें कौशल उसको प्राप्त है, वो निपुण है, वो दक्षता है ना। तो उसके अंदर जो एक कला तो है, अचार बनाता है, सप्लाई करता है, उसके अलावा और भी है, तो उसको ज्ञान है उस चीज का, नॉलेज है, तभी वो काम कर रहा है ना। इसमें कोई नहीं कि डिग्री कोई मिले तभी ये काम कर सके, नहीं। संपूर्ण मतलब कि संपूर्ण उसको ज्ञान है, जिस चीज का निपुणता है, कौशलता है, वो चीज है। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान कौन सा है? ए ऑप्शन है उपयुक्त विकल्प का चयन, बी ऑप्शन निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या, सी ऑप्शन निर्णय के परिणामों को स्वीकारण, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निर्णय प्रक्रिया की प्रथम चरण क्या है? निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या। जैसे कोई हम समस्या है, कोई प्रबंधन प्रक्रिया आपने पढ़ाई हो, तो पहले समस्या को व्याख्या करना, पहले बताना, है ना, पहले उसको विस्तार से समझना और बताना, पहले उसको परिभाषित करना। तो ये प्रथम चरण हो गया। फिर उसको कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, तो उसको स्वीकार करना कि अच्छा ये कारण था, इस रीजन से ये प्रॉब्लम हुई है, ये समस्या आई है, तो फिर उसमें हम किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या कार्य करने हैं, हमें कौन सा विकल्प हम चयन करें, कौन सा विकल्प हम चुने, है ना। तो फिर वो आता है चयन प्रक्रिया। तो इसमें पहला होगा बी वाला ऑप्शन, निर्णय प्रक्रिया की जाने वाली समस्या की व्याख्या, ये वाला ऑप्शन पहला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तने वाले तंतु हैं? निम्न में से कौन तने वाले तंतु नहीं है? सॉरी नहीं है, इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तने वाला तंतु नहीं है, बाकी सब तने वाला है, एक को छोड़ के। ए ऑप्शन है लिनन, बी ऑप्शन है लिनन, बी ऑप्शन है जूट, सी ऑप्शन है हेम्प, और डी ऑप्शन है कापोक।
तो कौन सा है, नहीं है, जो बीज वाला है, तो कापोक। कापोक कैसा है, ये बीज वाला है, ठीक है, ये बीज वाला है। बाकी जो ये क्या है, ये तने वाले हैं, ठीक है, ये तने वाले हैं। लिनन, जूट, हेम्प। जूट जूट को ही हेम्प कहते हैं, जूट और हेम्प अलग अलग नाम दे दिया गया है इसमें, ठीक है। तो ये कैसे हैं, ये तने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है। लेथरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है, किसकी वजह से होती है? ए ऑप्शन है खेसारी दाल से, बी ऑप्शन है अरहर दाल से, सी ऑप्शन है चने की दाल से, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लेथरिज्म नामक जो बीमारी होती है वो खेसारी दाल से होती है, ठीक है, खेसारी दाल से। ये जो है लेथरिज्म क्या है, मतलब ये जो ये दाल में मिला के बेचते हैं, हम लोग खाते हैं, मोल का जो आता है मतलब बाजार में, तो इसमें मिला होता है खेसारी दाल। तो ये जो है ना खेसारी दाल में मिला देते हैं, पता नहीं चलता, सॉरी अरहर दाल में मिला देते हैं, पता नहीं चलता है। ये खेसारी दाल से बहुत ही घातक बीमारी होती है लेथरिज्म नामक। इससे होता क्या है, इसमें इसमें जो है ना हमारे नीचे के अंगों को ये पक्षाघात हो जाता है। पक्षाघात मीन्स ये पैरालाइज हो जाता है, मतलब कि लकवा मार जाता है, लकवा मार जाता है किसी एक अंग का नीचे का हिस्सा, काम करना, मूवमेंट करना। जैसे शुरू में तो लक्षण होते हैं अकड़न होना, दर्द होना, फिर धीरे धीरे क्या है कि पक्षाघात का रूप ले लेता है, लकवा का रूप ले लेता है, लकवा मार जाता है, एक तरह से काम करना बंद कर देता है हम। तो ये होता है बहुत ही मतलब खतरनाक और घातक बीमारी। इससे पहले भी मैंने बताया था कि अरहर की दाल में मिला के खेसारी दाल का मिलावट में बेचा जाता है मिला के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्जेलेट और प्यूरिन के परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। अच्छा, ऐसा कौन सा ये है कि हमें नहीं देना चाहिए? देखिए कैल्शियम और ऑक्जेलेट और प्यूरिन से भरपूर आहार कौन से रोगी में नहीं देना चाहिए, कौन से मतलब बीमारी हो तो उसमें हमें नहीं देना चाहिए। ए ऑप्शन है पथरी के रोगी को, बी ऑप्शन है रिकेट्स के रोगी को, सी ऑप्शन है पीलिया के रोगी को, डी ऑप्शन है ऑस्टियोमेलेसिस के रोगी को। तो इसमें किसको नहीं दिया जाना चाहिए? पथरी के रोगी को। पथरी के रोगी को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए पता है? क्योंकि ना इससे ना पथरी और बढ़ेगी, घटेगी नहीं, और बढ़ेगी और बड़ी होगी। तो पथरी भी आप जानते हैं कि ऐसे तो गलता नहीं। पर ये ऑब्जेलेट क्या है? ऑब्जेलेट मतलब पालक, चॉकलेट, नट्स, ये सब होते हैं, ये सब ऑब्जेलेट में आते हैं। तो ये सब चीजों को नहीं देना चाहिए। देना क्या चाहिए? जैसे नमक कम देना चाहिए, प्रोटीन, कैफीन, मतलब कैफीन, ये सब चीजें नहीं देना चाहिए। इसमें देना क्या चाहिए? नारियल का पानी हो गया, छाछ हो गया, नींबू का पानी हो गया। इससे क्या है कि पथरी को ये गलाता है ना, पथरी को थोड़ा सा कम करता है। ये क्षारीय होते हैं ना, तो ये कम करता है, उससे क्या है कि ये गलने लगता है ना। और इस ये कैल्शियम या ऑब्जेलेट और प्यूरिन इससे क्या है कि और बढ़ेगा और ज्यादा बड़ा होगा। तो ये सब आहार को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए रोगी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सुमेलित वाला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ दिखाई दे रहा है, छोटा भी नहीं होगा, ये तो इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, इसमें बताना है कि मतलब सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी इधर सूची 2 है, इधर नींबू है, बी है ऑप्शन एस्टिक अम्ल, सी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है ब्यूटारिक अम्ल। तो इसमें सुमेलित करना है। तो सुमेलित इसमें कौन कौन से होगा? देखिए दुर्गंध युक्त मक्खन हो गया, दूध हो गया, सिरका हो गया। तो लैक्टिक अम्ल किसमें मिलता है? दूध में मिलता है ना। लैक्टिक लैक्टिक किसमें होता है? दूध में होता है। एस्टिक अम्ल किसमें होता है? एस्टिक किसमें होता है? सिरका में होता है ना, सिरका में होता है। और साइट्रिक अम्ल आपको पता है कि नींबू में होता है साइट्रिक, है ना। साइट्रिक की वो भी आती है जो सूखा साइट्रिक नहीं मिलता है बाजार में, जो हम लोग यूज करते हैं दूध को फाड़ने वगैरह के लिए, है ना। तो सूखा भी आता है जो बिल्कुल फिटकरी जैसा होता है साइट्रिक। तो ये नींबू में होता है। और ब्यूटारिक अम्ल कितने होता है? ये दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है, ये होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि ए का 3 से, बी का 4 से, ये किसमें है? थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं तो आप लोग देख लीजिए, ये ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा होगा। फिर से मिला देती हूँ मैं। लैक्टिक अम्ल हो गया दूध से, और एसिटिक अम्ल हो गया सिरका से, और साइट्रिक अम्ल हो गया नींबू से, जो ब्यूटेरिक अम्ल हो गया दुर्गंध वाले मक्खन से, ठीक है, इससे। तो इसमें कौन सा है? ए का चौथा, ए का तीसरा, सॉरी ए का तीसरा है, ए का तीसरा में ध्यान दीजिए, ए का तीसरा, तो यही है, एक ही आ रहा है। ए का तीसरा हो गया, बी का चौथा हो गया, और सी का हो गया पहला, और डी का हो गया दूसरा, है ना, मिल गया ऑप्शन। तो हमारा कौन सा है? ये वाला। वैसे तो हमने पूरा देख लिया, वरना एक ही अक्षर देखने से समझ में आ जा रहा है कि तीसरा और किसी में है ही नहीं, डी वाले को छोड़ के, है ना। तो हमारा मिल गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ा ऐसे वाले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, तो समय इसमें क्या है ना, टाइपिंग में भी बहुत टाइम लगता है, टाइपिंग में भी बहुत टाइम लगता है, और ऐसे करवाने में भी टाइम लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है। पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान कौन सा है? ए ऑप्शन है संकुचित परिवार, और बी ऑप्शन है विस्तृत परिवार, सी ऑप्शन है प्रारंभिक परिवार, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखो पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान क्या होता है? पहले प्रारंभिक परिवार होता है, मतलब कि पहले जब हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत करने का मतलब है शादी होती है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो प्रारंभिक परिवार, प्रारंभिक जीवन की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद आता है संकुचित। संकुचित में होता है कि मियाँ बीबी और बच्चे, बच्चे 1 या 2, है ना, ये संकुचित हो गए। विस्तृत परिवार में ज्वाइंट फैमिली जो होती है, जिसमें मियाँ मतलब हस्बैंड वाइफ भी हो गए, बच्चे हो गए, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब विस्तृत परिवार में आते हैं, ज्वाइंट फैमिली में आते हैं। प्रारंभिक परिवार में जो प्रारंभिक हम शुरुआत करते हैं हस्बैंड वाइफ, सिर्फ यही होता है प्रारंभिक परिवार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है? कपास का रासायनिक नाम बताना, ये सबको पता होगा। ए ऑप्शन है फाइब्रोइन, बी ऑप्शन है कैरेटिन, सी ऑप्शन है सेल्यूलोजिक और डी ऑप्शन है पॉलीमर्स। तो कौन सा है इसमें? सेल्यूलोजिक। सेल्यूलोज क्या है? कपास का रासायनिक नाम है। फाइब्रोइन, आप फाइब्रोइन तो जानते होंगे, जो रेशम का कीड़ा होता है उसमें दो प्रकार के गोंद जो निकलता है, सेरेसिन गोंद और फाइब्रोइन। प्रोटीन प्रोटीन है, सॉरी है ना, प्रोटीन निकलता नहीं है। सेरेसिन सेरेसिन गोंद और फाइब्रोइन जो प्रोटीन होता है ना, दो प्रकार का होता है। कैरेटिन जो बालों के लिए अच्छा होता है, बालों नाखूनों के लिए अच्छा माना जाता है ना, रहते हैं कैरेटिन की वजह से। पॉलीमर्स जो प्राकृतिक और सिंथेटिक दोनों मिला के है। प्राकृतिक में कौन सा आता है? रबड़, सिंथेटिक में प्लास्टिक वगैरह, ये होंगे पॉलीमर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? ए ऑप्शन है लिनन, बी ऑप्शन है रेयान, सी ऑप्शन है सिल्क, डी ऑप्शन है हेम्प। तो इसमें कौन सा होगा? मानव निर्मित एक ही है इसमें, रेयान। मानव निर्मित एक ही है, रेयान। देखो लिनन, सिल्क, हेम्प ये सब प्राकृतिक रेशे हैं, है ना, प्रकृति द्वारा जो हमें प्राप्त होते हैं। रेयान क्या है? मानव द्वारा सिंथेटिक रेशा है। एक रेयान किस सदी का? 19वीं सदी का चमत्कार मानते हैं ना रेयान को। और इसे किया किसने था? डी चार्डोनेट ऐसे करके नाम है, चार्डो काउंट हिलेरी, हाँ काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट, ये नाम है चार्डोनेट। इसमें थोड़ा लिखते नहीं पड़ता स्क्रीन में, ठीक है, ये होगा। चलिए काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं। चढ़ाव व उतार का क्रम कौन से मतलब वो है जो उत्पन्न करते हैं, कौन सी डिजाइन है? ए ऑप्शन है एकता, बी ऑप्शन है बल, सी ऑप्शन है लय, डी ऑप्शन है अनुपात। तो कौन से करते हैं? लय। लय क्या है? चढ़ाव व उतार मतलब ऐसे होता है ना, लय में कोई चीज बनी होती है क्रम से, ऐसे ऐसे करके बनी होती है। जैसे हमने कोई डिजाइन बनाया, वो लय में एक बनी है, ऐसे है, फिर 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 ऊपर कैसे चढ़ जाए। तो ये चढ़ाव या उतार में है ना, दिखा रही है ना, ऐसे नीचे को आ रही है और ऐसे ऊपर को आ रही है, तो एक लय है ना, लय में जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रोग किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन रोग किसकी कमी से होता है? ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है खनिज लवण, सी ऑप्शन है वसा, डी ऑप्शन है प्रोटीन। तो क्वेश्चन रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, इसे PEM भी कहते हैं, PEM है ना, PEM प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की कमी से क्वेश्चन रोग होता है। क्वेश्चन रोग में देखिए जैसे मून फेस है ना, मून फेस जाता है जो कहते हैं चांद फूल जाता है, उसके प्रोटीन की कमी से बच्चे का, ये बच्चों में होता है ज्यादातर क्वेश्चन रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों को डमी पर पहनाकर देखते हैं। वस्त्रों को डमी पर पहनाकर देखते हैं। डमी का मतलब होता है पुतला। क्या होता है? पुतला, ठीक है, पुतला। थोड़ा इसमें स्क्रीन में खिसकता है तो बनता नहीं। तो पुतले पे जो पहना के देखते हैं, ए ऑप्शन है ड्रेपिंग विधि, उसको कौन सी विधि बोलते हैं? ए ऑप्शन है ड्रेपिंग विधि, बी ऑप्शन है फ्लैट पैटर्न विधि और सी ऑप्शन है ड्राफ्टिंग विधि और डी ऑप्शन है ये सभी नहीं होगा। देखिए कौन सा होगा इसमें? ड्रेपिंग विधि, ठीक है। ड्रेपिंग मतलब ड्रेसिंग, ड्रेस को पहना के पुतले को देखते हैं, आपने देखा होगा ड्रेस को पहनाए रहते हैं, उससे क्या है पता चलता है कि किस साइज का है, कैसे फिटिंग आएगी, पहनने पर कैसा लगेगा ये वस्त्र। तो ये पुतले को पहना के जो दिखाया जाता है, ये ड्रेपिंग विधि है। और फ्लैट पैटर्न विधि, जो फ्लैट पैटर्न एक खाका होता है। ड्राफ्टिंग विधि होता है चित्र या उसमें डिजाइनिंग करना, ठीक है, ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पकाने से नष्ट हो जाता है। पकाने से नष्ट हो जाता है। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, इसको थोड़ा और कर दूं। पकाने से नष्ट हो जाता है। पकाने से क्या नष्ट हो जाता है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन डी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पकाने से क्या नष्ट हो जाता है? विटामिन बी। ये सबको पता है कि पकाने से, गर्म करने से, है ना, ये विटामिन बी बहुत जल्दी नष्ट होता है। ये ऐसा विटामिन है, बहुत नाजुक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव में होता है? कौन सी ऐसी विटामिन है जिसकी कमी से प्रजनन शक्ति में कमी आ जाती है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी, सी ऑप्शन है विटामिन बी, ये पी लिख गया है, ये बी होगा, ठीक है, ये यहाँ पे बी होगा, ये बी होगा। पी तो कोई होता ही नहीं विटामिन, है ना। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें कोई ऐसी विटामिन नहीं दी गई जिससे प्रजनन शक्ति में कमी है। विटामिन ए है, इससे नहीं होगा। विटामिन सी है, आप जानते हैं विटामिन ए से रतौंधी का होता है, दिक्कत रहता है, मतलब आंखों संबंधित बीमारी आती है। विटामिन सी से आप जानते हैं हड्डियों दांतों के लिए उत्तरदायी होता है। विटामिन बी आप जानते हैं कि जो स्किन बालों और हमारे त्वचा वगैरह या और चीजों के लिए उत्तरदायी होता है। विटामिन बी, विटामिन B12 जो है बहुत सारी चीजों में, जैसे नियासिन वगैरह, ये सब क्या पिलाग्रा वगैरह नमक रोग होते हैं, तो ये होता है। लेकिन इसमें जो प्रजनन शक्ति से कमी होती है वो दिया ही नहीं है। तो वो किस प्रजनन शक्ति में जो कमी आती है, विटामिन ई की कमी से आती है। किसके कमी से आती है? विटामिन ई की कमी से। इसमें मैं लिख दूं, है नहीं इसमें, प्रजनन शक्ति में कमी, ठीक है, इसमें होगा विटामिन ई, ई विटामिन, ठीक है, 60 बस विटामिन लिखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य चिकित्सा में आर्थोप्लास्टी क्या है? कोई बता सकता है? शल्य चिकित्सा में आर्थोप्लास्टी क्या है? आर्थोप्लास्टी का मतलब आप समझ रहे हैं, एक कृत्रिम चीजें जो बॉडी में शिफ्ट की जाती है। ए ऑप्शन है ओपन हार्ट सर्जरी, शल्य चिकित्सा या शल्य सर्जरी कह लो। बी ऑप्शन है गुर्दा प्रत्यारोपण और सी ऑप्शन है रुधिर आदान
डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। देखो ये वाला भी ऑप्शन आया है कि इनमें से कोई नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसा चीज दिया है, ओपन हार्ट सर्जरी दिया है, ये बिल्कुल नहीं होगा। गुर्दा प्रत्यारोपण ये बिल्कुल नहीं होगा। रुधिर आदान प्रदान ये भी नहीं होगा। ये होता है शल्य चिकित्सा आर्थोप्लास्टी, ये होती है जैसे हमारे कोई हड्डियों को टूट फूट या कोई मोच आया या कोई जैसे घुटने वगैरह है, जांघों में है, कूल्हों में है, कंधों में है, ऐसे जगह के जो मतलब अंग भंग हो जाते हैं, जो काम नहीं करते हैं सही से, या उनके होने से भी कुछ फर्क नहीं होता, मतलब मूवमेंट नहीं करते हैं, तो उसकी जगह पे एक कृत्रिम कृत्रिम तरीके का अंग जो है फिट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जिससे वो उससे व्यक्ति का मतलब जीवन भी लंबा हो जाता है और काम भी करता है ना, दिक्कतें दूर हो जाती है। जैसे होता है ना, बहुत लोगों के रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है, हड्डी चरमरा जाती है, उनको सीधा वैसे बैठने में या खड़े होने में चलने में दिक्कत होती है ना, पड़े पड़े रहते, तो एक और बहुत लोगों को देखा होगा, आपने सुना होगा टांगों वगैरह में, तो एक कृत्रिम तरीके का रोड जो नहीं आता लगा देते हैं, तो वो चीज होती है कि एक कृत्रिम अंग को लगा देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, जिससे वो उससे जो है वो काम करता है ना, ये होता है आर्थोप्लास्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा शल्य सर्जरी का मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के अस्थि पंजर में मेरुदंड की हड्डियों की संख्या है, मस्त अब सही है। मनुष्य के अस्थि पंजर में मेरुदंड की हड्डियों की संख्या होती है। मेरुदंड की हड्डियों, मेरुदंड मतलब कसेर का दंड, मेरुदंड या कह लो रीढ़ की हड्डी, ये जो होती है हड्डी हमारे बैकबोन होती है, जो जो हमारे मतलब एक शरीर को एक आकार प्रदान करती है, उसको कहते हैं। तो कितनी संख्या होती है? ए ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 62 और डी ऑप्शन है 64। देखिए इसमें सही पूछो तो इसमें दिया ही नहीं गया, होती है कितनी है? 33 होती हैं। एनसीईआरटी में बहुत साफ साफ तरीके से दिया गया है, लेकिन ये भी दिया गया है उसमें कुछ हड्डियां क्या है ना मिलके जैसे बचपन में होती है, फिर कुछ हड्डियां जो है एक मेन मतलब उससे मेन जॉइंट से मिली हुई होती हैं, है ना, तो वो कम हो जाती है उनकी संख्या। बाकी तो 33 टोटल 33 होती है, ठीक है। लेकिन कुछ हड्डियां जो मेन जॉइंट में मिल जाती हैं और बड़े पार्ट में अपने छोटे छोटे जो होते हैं पार्ट, तो सारे मिलकर कितनी होती है? 33 होती है, लेकिन जो बाकी के बच जाते हैं वो 26 होती है। तो इसमें दोनों दिया, एनसीईआरटी में दोनों दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़ना। ये आई थिंक हाई स्कूल या इंटर नहीं हाई स्कूल के में दिया या 11-12 की किसी बुक में दिया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप देखना उसमें साफ साफ दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर जो जरी की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, वो शहर जो जरी की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है ग्वालियर, सी ऑप्शन बनारस, डी ऑप्शन है पटना। तो कौन सा प्रसिद्ध है? बनारस। जरी की कढ़ाई के लिए बनारस प्रसिद्ध है, सबको पसंद है। लखनऊ का क्या है? चिकन करी है ना, ये प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो कौन सी ऐसी विटामिन है? ए ऑप्शन है विटामिन डी, बी ऑप्शन है विटामिन ई, सी ऑप्शन है विटामिन बी, डी ऑप्शन है विटामिन के। तो कौन सा होगा? विटामिन B12, जो प्रकाश के क्षार, जो वो विटामिन है जो प्रकाश एवं क्षार से नष्ट हो जाता है। मतलब कि अभी बताया मैंने कि विटामिन B12 या विटामिन बी क्या है, अधिक गर्म करो, अभी अधिक उसमें क्षार पड़े या अधिक ताप पड़े तो क्या है? नष्ट हो जाता है, बहुत नाजुक विटामिन है ना। एक तो शाकाहारी में होता ही कितना है, शाकाहारी में नाम मात्र का तो विटामिन बी पाया ही जाता है, और उसमें भी अगर हम ज्यादा पका दें, ज्यादा भून दें, ज्यादा वो कर दे तो वो नष्ट ही हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य किससे पूर्ण होगा? वाक्य किससे पूर्ण? निखिल एवं डार्सी के अनुसार सरल ढंग से अभिव्यक्ति लक्ष्य व अंतिम बिंदु है, जहां तक बताना है। तो इसमें जहां तक क्या होगा? ए ऑप्शन है समाज द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, बी ऑप्शन गृहिणी द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, सी ऑप्शन व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, डी ऑप्शन अभिभावक द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। तो इसमें ग्रास एवं कैंडल के द्वारा जो परिभाषा जो इन्होंने बताया है सरल ढंग से व्यक्ति लक्ष्य का अंतिम बिंदु क्या है? अंतिम बिंदु की है कि व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। कि सरल ढंग, देखो परिवार और जो व्यक्ति होगा, जो हेड होगा, जो जिस घर का जो भी परिवार का हेड होगा, वो तो एक तरीका बताएगा, एक बताएगा सरल ढंग से कैसे कार्य किया जाए तो सरल हो, आसान हो, जल्दी हो। और परिवार के अन्य सदस्य भी मिलकर अपना अपना राय रखते हैं, है ना, कि ये चीजें हमें सेलेक्ट करना चाहिए, इन चीजों से हमें जल्दी कार्य करेंगे और आसानी से होगा। तो ये क्या होगा? परिवार, व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना। ये एक परिभाषा है। ये परिभाषा किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है ग्रास एवं कैंडल से, बी ऑप्शन है R.C. देवदास से, सी ऑप्शन निखिल एवं डार्सी से, डी ऑप्शन ओपन हामर से। तो किससे है? निखिल एवं डार्सी ने दिया है, निखिल एवं डार्सी ने परिभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह सज्जा अभिव्यक्ति है। गृह सज्जा कैसी अभिव्यक्ति है? ए ऑप्शन है पति की रुचि का, बी ऑप्शन है गृहिणी की रुचि का, सी ऑप्शन है समाज की रुचि का और डी ऑप्शन है व्यक्तित्व एवं परिवार की रुचि का। तो किसका है गृह सज्जा अभिव्यक्ति? व्यक्तित्व एवं परिवार की रुचि का। इंसान, देखो समाज थोड़ी ना आपके घर में आएगा साग सज्जा समझाने, और गृहिणी की रुचि का तो चलो मान भी सकते हैं, पति इतना कोई घर में मतलब ज्यादा नहीं साग सज्जा पे ध्यान देता होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ उसके ही उससे सारी चीजें सेटल की जाए। व्यक्ति एवं परिवार के और भी सदस्य होते हैं जो ताकि ये चीजें यहाँ पे हो, ये चीज ऐसी हो, ऐसी सजावट हो, ऐसे हो, घर बनवाते समय बाकी चीजें को सब जो है घर के सदस्य और परिवार सब मिलके ध्यान में रखते हैं, है ना।
का रुचि देखी जाती है कि इंटरेस्ट कैसा है, क्या है, किसकी क्या पसंद है। तो ये व्यक्ति जो मेन हेड होता है और परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी सारी रुचियों को ध्यान में रख के गृह सज्जा की जाती है। ठीक है, तो चलिए मेरे क्वेश्चन कैसे लगे। हाँ, अब नहीं है सारे क्वेश्चन। तो मेरे क्वेश्चन कैसे लगे, आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, ताकि इसको मैं कर देती हूँ हाईलाइट। चलिए, तो अगर क्लास में पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएं, जिससे जिससे हम और अच्छे क्वेश्चन लाए। यार आप लोग बताते नहीं हो ना, तो हम भी थोड़ा मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए हर किसी को यार मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। देखो कोई कुछ बताता नहीं है तो लगता है कि कैसे लाऊं, किस पे बनाऊं वीडियो, कैसी क्लास लाऊं। कुछ अपने आप से जैसे बनाते जा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से अगर लाना है या कुछ और चाहिए आपको तो वो भी बताइए, तो हमें भी समझ में आए ना कि आप चाहते क्या हो, कैसी क्लास चाहते हो, या किसी टॉपिक विशेष पे चाहते हो, तो वो तो और अच्छा रहेगा, है ना। वो भी अगर बताओ तो वो तो और अच्छा रहेगा कि एक टॉपिक को लेकर हम समझाएं, बताएं, है ना। लेकिन चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आप अपना जरूर पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा और बताइएगा क्लास हमारी कैसी लगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। ठीक है, सबको एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे आपको हमारी सपोर्ट की जरूरत है, वैसे हमें भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।